मेजरमेंट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये सीखने जा रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना भाई। तो दो तरह के मेथड होते हैं, दो पॉइंट से आप निकालोगे, दो वो व्यू पॉइंट हैं। एक तो होता है हमारा पॉइंट मेथड, पॉइंट मेथड या जिसको हम लोग पॉइंट इलास्टिसिटी भी कहती है। मेथड हटा दो, उसको लिख लेते हैं इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी। और दूसरे को बोलते हैं हम लोग आर्क इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी। अब पॉइंट इलास्टिसिटी के मेरे भाई दो मेथड होते हैं और आर्क इलास्टिसिटी का एक मेथड होता है। क्या क्या होता है भाई बताओ? पॉइंट इलास्टिसिटी निकालते हैं हम लोग एक मेथड से, पॉइंट मेथड से। और ये आर्क इलास्टिसिटी किस किस मेथड से निकालते हैं? परसेंटेज मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। पॉइंट इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? कौन सा मेथड है? पॉइंट मेथड, और जिसको ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। आर्क इलास्टिसिटी किस किस से निकालते हैं हम लोग? वो निकालते हैं परसेंटेज मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। अब ये पॉइंट और आर्क में डिफरेंस कैसे समझ पाओगे? अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं और ये है मेरा डिमांड कर्व, मैं किसी एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालूं तो वो पॉइंट इलास्टिसिटी है। मैं एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के बीच में इलास्टिसिटी निकालूं तो वो आर्क इलास्टिसिटी है। ठीक है ना भाई? तो अगर तुमसे एमसीक्यू आ जाए और यह पूछ ले कि पॉइंट इलास्टिसिटी आप किस मेथड से निकालते हो, और चार ऑप्शन दे रखे हो, ज्योमेट्रिक मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, तो तुमको क्या आंसर देना पड़ेगा कि भैया ज्योमेट्रिक मेथड, जो भी आपका पॉइंट मेथड होता है, उससे निकालते हैं हम लोग। चलो बहुत बढ़िया, आई होप यहां तक आपको तुमको समझ में आ गई होंगी चीजें। अब बढ़ने जा रहे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेटा परसेंटेज मेथड। और इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल जरूर से जरूर पूछा जाएगा। परसेंटेज मेथड का न्यूमेरिकल जरूर से जरूर पूछा जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको दो तरह से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यह मैं बताने जा रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज डेल्टा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हैं। परसेंटेज डेल्टा मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या लिखा हमने? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसका एक और फॉर्मूला हम इसको कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, जिसमें डेल्टा क्यू जो होता है वो होता है चेंज इन क्वांटिटी, और जो डेल्टा पी होता है वो होता है चेंज इन प्राइस। जो पी होता है वो होता है मेरी जान इनिशियल प्राइस, और क्यू होता है हमारा इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, यह फॉर्मूला तुम्हें परसेंटेज मेथड से पार लगा लेगा न्यूमेरिकल के मामले में। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो, फिर एक क्वेश्चन इसके ऊपर मैं करके दिखा रहा हूं। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर तुम्हें बस लॉ ऑफ डिमांड याद रखना है। कभी भी आंसर दोगे ना तो लॉ ऑफ डिमांड याद रखना कि प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़नी चाहिए, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होनी चाहिए। अगर ये लॉजिक से चलोगे तो हर न्यूमेरिकल निकलेगा, कुछ भी याद करने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लिखा है प्राइस और क्वांटिटी दे रखा है तुम्हें, और प्राइस बोला है कि 50 से हो गया 40, 50 से हो गया 40, और क्वांटिटी हो रही है 100 से 150, 100 से 150, और बोला है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो। बोला गया तुमसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो। अब तुमसे बोला है भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो, क्या कर सकते हैं? चलो भाई बताते हैं। चलो भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना, सबसे पहले पता करो डेल्टा पी क्या है। डेल्टा पी 50 और 40 में कितना चेंज आया? 10 का चेंज आ गया। डेल्टा क्यू निकालो कितना है?
डेल्टा क्यू चेंज कितना आ सकता है? 50 का चेंज आ सकता है भाई। डेल्टा क्यू मतलब क्या हो गया? 50 का चेंज आ गया। इनिशियल प्राइस कितना था? इनिशियल प्राइस था 50 और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? इनिशियल क्वांटिटी थी 100। अब फॉर्मूले में पुट कर दे और आंसर बता दे। तो फॉर्मूला क्या कह रहा था? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। तो डेल्टा क्यू कितना निकाला तुमने? 50। डेल्टा पी कितना निकाला? सॉरी, डेल्टा पी कितना निकाला? 10 इंटू पी कितना आया? 50 इंटू क्यू कितना आया? 100। सॉल्व कर लो। आंसर कितना? 2.5। आंसर कितना आया? 2.5। अभी 2.5 का मतलब क्या आया? ईडी इज मोर देन 1। 2.5 का मतलब क्या हुआ? ईडी इज मोर देन 1। और ईडी जब 1 से ज्यादा होती है तो कौन सी इलास्टिसिटी होती है? अभी पढ़ा है। जब ईडी मोर देन 1 होती है तो कौन सी इलास्टिसिटी होती है? ईडी मोर देन 1 होती है तो कौन सी इलास्टिसिटी होती है? इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड। आंसर क्या लिखोगे? इलास्टिक डिमांड। ईडी इज मोर देन 1। ईडी कितना आया? 2.5। अगर इसी चीज को परसेंटेज मेथड वाला जो दूसरा फॉर्मूला लिखा है मैंने, उससे करके दिखा दूं तो क्या होगा? देखो, एक फॉर्मूला हम लोगों ने और लिखा था ना अभी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इससे कैसे निकालेंगे? इसका ध्यान देते हैं। अगर किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो कैसे निकालोगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालें? आसान सा चीज है, डिफरेंस निकाल दो अपॉन इनिशियल लिख दो इनटू 100 कर दो। जैसे क्वांटिटी डिमांड में कितना डिफरेंस आ रहा है भाई? देखो, क्वांटिटी में कितना डिफरेंस आ रहा है? 50। इनिशियल कितना था? 100। ऐसे बचपन में परसेंटेज तो निकाली होगी ना, इनटू 100। तो कितने परसेंट आ गया? 50%। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं निकाल सकते? डिफरेंस कितना आएगा? 10। इनिशियल कितना आएगा? 50 इंटू 100। कितना परसेंट आ गया? 20%। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दें और आंसर उठा लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना था? 50। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 20। आंसर 2.5। तो मतलब चाहे इस तरह से आंसर निकल जाए, चाहे उस तरह से आंसर निकल जाए, आंसर निकलना ही इंपॉर्टेंट है। और पेपर में तुम्हें न्यूमेरिकल कितने मिलने वाले हैं? पेपर में इसी के ऊपर 5 न्यूमेरिकल आएगा। 5 न्यूमेरिकल आएगा मेरे भाई। तो 5 न्यूमेरिकल के तैयार रखो। मैंने न्यूमेरिकल के सारे क्वेश्चन करा रखे, उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाया है। तुम्हें इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट के ऊपर जाना है और वो वीडियो देख लेना जिसमें केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करें। अब तुम्हें करने कहां है? कहां से न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे? तुम्हें न्यूमेरिकल अपनी किताब में, फ्रैंक की किताब से पीछे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल पेज नंबर 74 पर भी दे रखा है बेटा। 1 से लेकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 7, 8 तक आप सॉल्व कर लीजिएगा एक्सपेंडिचर मेथड से पहले। वहां तक सॉल्व कर लोगे तो मजा आ जाएगी, तुमसे हो भी जाएंगे क्वेश्चंस। और बाकी जो स्पेसिमेन में आए थे वो मैं सॉल्व कराऊंगा ही लास्ट डे पर। तो मुझे लगता है तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि न्यूमेरिकल किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। आप क्वेश्चन को कैसे डिफिकल्ट बना सकते हैं। क्वेश्चन में कभी बोल देंगे भैया यहां पर प्राइस नहीं गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, या चलो एक मैं न्यूमेरिकल और करके दिखा देता हूं आप लोगों को, जिससे आपको यह लग जाए कि भैया एक अलग तरह का भी न्यूमेरिकल सर ने करा दिया है। लेट्स से चलो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, जरा सुनना मेरी बात। आपकी बुक का ही 5वां क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन सुनोगे मेरी बात तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 4 to 6। प्राइस 4 से हो गया 6, क्वांटिटी डिमांडेड वाज 40, मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी थी 40, और मुझसे बोल रहा है कि नई क्वांटिटी निकालो। प्राइस 4 से 6 हो गया, पुरानी क्वांटिटी 40 दे रखी है, नई क्वांटिटी निकालने को बोला है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा है 0.5। अब तुम ये निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? तुम्हें पता है फॉर्मूला, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू फॉर्मूला है कि नहीं भाई? चलो भाई निकालते। इज इक्वल्स टू 0.5। डेल्टा क्यू हमें पता नहीं, डेल्टा पी हमें पता चल जाएगा 2, पी इनिशियल कितना है 4, क्यू इनिशियल कितना है 40, इज इक्वल्स टू 0.5। सॉल्व कर लो। 2
220 और डेल्टा क्यू और इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 इंटू 20। आंसर कितना आया डेल्टा क्यू? डेल्टा क्यू कितना आया 10। तो क्या ये 10 आंसर है? नहीं, ये आया चेंज इन क्वांटिटी। अब सुनो, अब यहां पर तुम लगाओगे लॉजिक मेरी जान। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। यस, डिमांड कम होगी। तो आंसर कितना आएगा? 30 आंसर आएगा, क्योंकि डिफरेंस दे रखा है ना डेल्टा क्यू। चेंज इन क्वांटिटी दे रखा है 10, तो मतलब पहले 40 थी, अब 10 से कम हो गई, 30 आंसर। बहुत सारे बच्चे यहां पर 50 आंसर लिखकर आएंगे और वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो रहा है समझ में आ रहा है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड को ध्यान में रखना, तभी तुम्हारा आंसर कभी गलत नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे भाई, सब बिल्कुल अच्छा आंसर बता रहे हैं। क्या बढ़िया बच्चे मिले। तो भाई 1725 बच्चे अभी तक लाइव हैं पिछले 1-1.5-2 घंटे से हमारे साथ। काफी बढ़िया लग रहा है तुम लोगों के साथ पढ़ा के। चलो भाई, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोगों ने पढ़ लिया न्यूमेरिकल परसेंटेज मेथड।